नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डिकी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाली जो सीटेट, यूपीटेट और अन्य टेट एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गणित के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए, और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो कि बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर देखेंगे। और आप ये भी देख पाएंगे कि कौन कौन से वर्ष में ये क्वेश्चन जो है ये पूछे जा चुके हैं। और इन्हीं को लेने का जो मकसद है आज का हमारा वो ये है कि आप इन प्रश्नों पर थोड़ा फोकस बनाए रखिए, क्योंकि ये जो वो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे जा चुके हैं पर ऐसे क्वेश्चन हम हर चैप्टर वाइज यहाँ पर निकाल रहे हैं जो कि एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है उनके अंदर, और ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, है ना। तो चलिए, और ये प्रश्न आपको आने वाली जो आपकी सीटेट और अन्य टेट एग्जाम होगी उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे नए चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वहां पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां पर आपको सभी प्रकार की एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्यूशन हिंदी माध्यम में उपलब्ध आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ये है 2x - 13 और 2x - 11, 2x - 9, 2x - 7 क्रमागत संख्याएं हैं, और ये क्वेश्चन सीटेट 11 में पूछा जा चुका है। अब देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो ये कुछ क्रमागत संख्याएं हैं। अब इन क्रमागत संख्याओं, ये क्रमागत संख्याएं जो होंगी सम संख्याएं होंगी, विषम होंगी, प्राकृत होंगी या फिर अभाज्य होंगी। अब देखिए, हम जब प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि शायद जैसे ये क्वेश्चन जो है ये कुछ कहीं ना कहीं हमारे लिए अधूरापन इसमें हमें नज़र आता है, जैसे कुछ छूट रहा है। तो देखिए, इसमें छूट नहीं रहे कुछ भी। तो यहाँ पर क्या है, हमें 3 संख्याएं दी। आपको प्रश्न को समझना थोड़ा सा कि आपको 3 संख्याएं दे रखी है। जैसे एक ये संख्या है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 7 है। अब ये जो क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्या ये क्रमागत संख्याएं सम है, विषम है, प्राकृत है या अभाज्य है। अब देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्याएं सम है, विषम है या प्राकृत है या अभाज्य है। तो देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे कि हमने एक पहली संख्या को लिया 2x - 13 को, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर हमने एक संख्या दूसरी ले ली है 2x - 11 को, और 2x - 9 और ये 2x - 7। अब देखिए, इसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे x दिया है तो x की जगह पर हम किसी भी संख्या को रख करके इसको जांच सकते हैं कि भाई ये कैसी निकल कर आ रही है, सम आ रही है, विषम आ रही है, प्राकृत आ रही है, किस प्रकार की आ रही है। तो देखिए, हम x की कोई भी मान, कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, और वो वैल्यू मान लीजिए कि जैसे हम लेते हैं उदाहरण के लिए 7 ले रहे हैं, ठीक है। अब मैंने 7 यहाँ पर विषम संख्या ली है। आप कोई भी सम संख्या भी ले सकते हैं, जैसे कि 8 ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, किसी भी संख्या को रख करके आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इसमें यदि x का मान रखता हूँ तो 2 गुणित यहाँ पर 7 - 13 होगा, और ये 14 - 13, यानी कि उत्तर यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए, दूसरे को देखते हैं। दूसरे के अंदर भी हम x का मान यदि 7 रखते हैं, 2 गुणित 7 - 11, तो यहाँ पर आपको 14 - 11 3 मिल रहा है ना। और यहाँ पर 2 गुणित 7 - 9, 14 - 9, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 5। इसमें रखते हैं 2 गुणित 7 - 7, यानी कि 14 - 7 बराबर 7। देखिए, 1 मिला, 3 मिला, 5 और 7, ये सब क्या है, विषम संख्या है। अब हो सकता है कि जैसे मान लिया जाए कि हमें x की जगह पर हमें 7 नहीं, हमें 8 रखना, तो देखिए 8 दूनी 16। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे हम 16 बनाएंगे तो 16 में से हम 13 घटाएंगे तो भी यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसमें 16 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 5। यहाँ पर 16 में से हम 9 घटाएंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 7, और यहाँ 16 से 7 घटाएंगे, यहाँ मिलेगा 9। देखिए, 3, 5, 7। आपको इस सम संख्या रखने पर भी क्या प्राप्त हो रही है, विषम। विषम रखने पर भी क्या प्राप्त हो रही है, विषम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो क्रमागत संख्याएं होंगी ये सभी विषम संख्याएं ही होंगी, क्योंकि
हम किसी भी मान को यहाँ पर रख करके इनका उत्तर देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, विषम संख्याएं होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए 2010 में किसी नगर की जनसंख्या जो थी वो यहाँ पर 30.3 मिलियन थी। यहाँ पर संख्या जो है ये मिलियन में दे रखी है। यह जनसंख्या निम्न के बराबर है। ये आपको सीटेट देखिए 12 में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन और 14 में भी पूछा जा चुका है, यानी कि रिपीट हुआ ये, है ना। ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आप देखते हैं कि किसी भी नगर की जो जनसंख्या थी वो इतने 30.3 मिलियन थी और बाद में उसे हम संख्या के रूप में बदलते हैं तो वो कितने रूप में आएगी, किस रूप में रहेगी, ये हमें पता करना है। तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि 1 मिलियन जो होता है, तो 1 मिलियन जो होता है ना उसका मतलब होता है 10 लाख। जैसे हम 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो यहाँ पर यदि हम 30.3 मिलियन की बात करें तो इसमें हम 10 लाख का, तो देखिए 10 लाख का जब हम गुणा करेंगे इसमें 2, 3, 4, 5, 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हमने इसका गुणा किया। अब देखिए गुणा करेंगे तो जो पॉइंट है हमारा वो उतने आगे जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 ज़ीरो हैं। अब हम 10 का गुणा करते हैं तो ये पॉइंट जो था 3 के पीछे आ जाता है ना। तो अब यहाँ पर हमारा उत्तर क्या बनेगा, 3, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। तो 3 करोड़ 3 लाख ये आपका उत्तर हो जाएगा और ये आपको दिया है ऑप्शन सी के अंदर। ध्यान रखना आपको 6 ज़ीरो का विशेष रूप से समझना है कि पॉइंट जो है उसकी वजह से 1 ज़ीरो आपका ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, -3/8 गुणित -7/13 और इसका व्युत्क्रम पूछा है कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए व्युत्क्रम निकालना है तो पहले हम इनका गुणा कर लेते हैं। -3 - 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 21 और 13 8 104, तो ये 104, 21/104 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका व्युत्क्रम करना है। तो व्युत्क्रम में हम क्या करते हैं, संख्या को पलट देते हैं और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो यहाँ पर 104 बटे ये हो जाता है 21। तो 104 बटे 21 ये हमें दिया है ऑप्शन फर्स्ट में। यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिए जाए। तो पहले देखिए संख्या मान लेते हैं। माना कि संख्या यहाँ पर, माना कि संख्या x है। अब x का आधा करना है प्रश्न के अनुसार, तो x का आधा x/2 है ना। यहाँ पर मान लिया हमने संख्या तो x थी, पर इसी में क्या करना है, प्रश्न के अनुसार हमें x का आधा करना है और फिर इसमें 15 जोड़ना है और परिणाम जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है 39। तो वास्तविक संख्या के अंकों का योग है। तो अब देखिए पहले तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x/2 और 39 से 15 को घटा देते हैं। अब यहाँ 9 से 5 गए 4 और 3 से 1 जाएगा 2, 24, x/2 24, 2 का गुणा इधर कर देते हैं। x बराबर 24 दूनी 48, x संख्या 48 हो गई, है ना। अब देखिए इसके अंकों का योग। अब देखिए अंकों का योग मतलब कि हमें इन दोनों को जोड़ लेना है। तो जब हम अंकों का योग करेंगे तो अंकों का योग क्या होगा, 8 और 4 को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 12। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर
12। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दशमलव के जोड़ के। अब देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से रिपीट हुए, आपको इनका एक रूप बताऊंगा कि वहाँ पर आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन यही है पर उसको कैसे बदला गया है पूछने के तरीके में। देखिए यहाँ पर आपको इनको जोड़ना है तो सिंपल से तरीके से आप जो जोड़ करते हैं वही जोड़ है और कोई तरीका नहीं है। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे आपका दशमलव आना चाहिए, उस चीज़ में संख्याएं भले आगे पीछे कैसी भी रहे। फिर यहाँ पर अगली संख्या जो है वो 0.11 है। अब इन्हें आप जोड़ लीजिए तो जैसे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये और ये 1, तो यहाँ पर 1.121। अब 1.121 ये हमें दे रखा है कौन से विकल्प में, तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन बी में, यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन बी हो गया हमारा उत्तर। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन 14 में पूछा जा चुका है और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल बताइए। अब देखिए -7 तो ये है, इसके पहले क्या आता है -6 आता है, -6 के पहले -5 आता है, फिर -4 आता है और फिर इसी के साथ आगे -3 आता है। तो देखिए हमें -3 और -7 के बीच जो भी पूर्णांक आ रहे हैं इनका गुणनफल करना है। तो हमने देखा है यहाँ पर कितने पूर्णांक आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है -6 गुणित -5 गुणित -4। अब इनका क्या करना है, गुणनफल कर लेना है। तो देखिए 5 चुका आप आसानी से कर सकते हैं 20 और 20 का 6 में गुणा करेंगे तो 120। 5 चुके 20 और 20 का 6 में करेंगे तो 120। तो माइनस में आएगा क्योंकि 3 संख्याएं हैं और तीनों के अंदर ऋण है, तो ये ऋण तो प्लस हो जाएंगे पर फिर से ऋण हो जाएगी, संख्या ऋणात्मक हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो निकल के आ जाएगा यहाँ पर -120। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार। अब देखिए अभी जो क्वेश्चन हमने देखा था ना दशमलव का जोड़ का, सेम वही क्वेश्चन है 15 में पूछा गया है, पर 15 में इसको किस प्रकार से घुमाया गया है थोड़ा सा समझिएगा। देखिए यहाँ पर आपको जोड़ करना है 1 + 11/10 + 11/100 111/1000 और 111/10,000 का। अब देखिए सिंपल सा पहले आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे मान ली जाए कि कोई भी एक संख्या है 1 है और इस 1 में मुझे 10 का भाग लगाना है, तो देखिए 10 नीचे जो संख्या होती है, ये तरीका सिर्फ आप तभी अपनाएंगे जब आप किसी भी संख्या को 10, 100, 1000, 10,000, लाख से भाग लगाते हैं तब, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 1 के पीछे कितने जीरो हैं, 1, तो यहाँ पर आपको उत्तर है ना 0.1 हो जाएगा। सीधे ऊपर की संख्या लिखिए, जितने जीरो हैं दशमलव के बाद उतने अंक आ जाना चाहिए पीछे दाईं साइड से, है ना। तो दशमलव और 1 अंक आ गया। अब देखिए मैं यदि यहाँ पर 11 को भाग लगाता हूँ तो 11 को मैं 100 से भाग लगाता हूँ, 2 जीरो हैं, 2 अंक पर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 0.11 ये उत्तर हो गया। अब देखिए मैं यदि 11 को 10 से भाग लगाता हूँ तो क्या स्थिति बनेगी। तो देखिए मैंने 11 को 100 से लगाया, अब मैं 11 को 10 से लगा रहा हूँ। तो देखिए 11 को 10 से लगाऊंगा तो उस स्थिति में 1 जीरो है, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 1.1, ये है ना। अभी मैं यहाँ पर 111 है, 111 को 1000 से भाग लगा रहा हूँ। देखिए 3 जीरो 3 अंक हैं, तो सीधा यहाँ पर दशमलव लगाइए, तो यहाँ पर आपका उत्तर बनेगा 0.111। अब आप 111 को 10,000 से भाग लगाइए, है ना, 2 3 4, यहाँ पर जीरो कितने हैं 4, ऊपर अंक कितने हैं 3। तो देखिए अब उत्तर क्या आएगा, आप 3 अंक तो ये लिख देंगे पर इसके पहले आपको चौथा अंक भी चाहिए क्योंकि 4 जीरो हैं, तो उसके लिए हम इनके आगे एक जीरो लगाएंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव और उसके पहले कोई मतलब नहीं है, भले आप लगा सकते हैं। तो ये लगाया तो यहाँ पर 0.001 ये भाग लग गया, ये इसमें लग गया, ये इसमें लग गया और ये इसमें लगा दिया।
तो इस प्रकार से हम इनमें भाग आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए आपको जोड़ना है 1 के साथ में, तो 1 ये आपने लिखा, 1 के बाद 11 में 10 का भाग लगाया, कितना आएगा 1.1, 1.1 हो गया। फिर 11 में आपने 100 का भाग लगाया तो आपका उत्तर आया था 0.11। फिर 111 में आपने 3 का भाग लगाया था तो आपका उत्तर आया था 0.111। फिर आपने 111 को 10,000 से भाग लगाया था तो 0.0111। अब देखिए सवाल वही है, दशमलव का जोड़, पर पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया था यहाँ पर, है ना। अब आपको इनको जोड़ लेना है। देखिए 1 का 1 ही 1, फिर ये हमारा 1 और 1 2, 1 2 3, 1 2 3, और 2। देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर जो आ रहा है वो आ रहा है 2.3321। ये हमारा इसमें उत्तर निकल कर आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन वही है ना। और इस तरीके का इस्तेमाल आप डायरेक्टली कर सकते हैं जब आपको संख्या 10, 100, 1000 इस प्रकार से भाग देने में दे रखी हो, तो इस तरीके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर कि -5/7 से क्या घटाया जाए कि आपको इतना प्राप्त हो जाए, -2/3। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना कि इससे x घटाया जाए तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x का मान निकालना है, तो -5/7 और इसे इधर लाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, 2/3 बराबर x। लघुत्तम ले सकते हैं, यहाँ पर इनका लघुत्तम लेंगे 21, 7 से भाग लगाया 21 को, 3 आएगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे 15 प्लस 3 7 21, 7 2 14 बराबर x। 15 से 14 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा -1/21 बराबर x। देखिए x बराबर यहाँ पर हमें मिल रहा है, x बराबर -1/21। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x का मान हमें प्राप्त हो चुका है। x बराबर -1/21, इसे हम घटा दें तो हमें -2/3 प्राप्त हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का। अब देखिए वो क्वेश्चन अभी 15 में पूछा गया था, 14 में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर -5/7 है, इसमें से क्या घटाया जाए कि आपको -1 प्राप्त हो, तो वही -x घटा देते हैं बराबर -1। अब देखिए यहाँ पर -5/7 प्लस 1 बराबर x। लघुत्तम लेते हैं, यहाँ पर 7 लघुत्तम आ जाएगा, -5 और प्लस 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2/7। तो x बराबर हमें यहाँ पर मान कितना मिल गया, यहाँ पर मिल जाता है हमें 2/7। और 2/7 को यदि हम इसमें से घटा देते हैं तो उस स्थिति में हमें -1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये होगा हमारा उत्तर, और ये हमें दे रखा है ऑप्शन सी में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे गणित के अंदर सीटेट मैथ्स में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जो कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे इनमें से, इसलिए इन क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में हमने शामिल किया था। और यहाँ पर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।